हेलो एवरीवन। अगर आपका बॉयफ्रेंड ही आपका डॉक्टर निकल जाए तब क्या होगा। आज की स्टोरी तो मैसेज देने वाली है जो कि मुझे बहुत पसंद आई है। आपको पसंद आएगी या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टोरी के स्टार्ट में हम लीन को देखते हैं जो कि फ़ोन पर बात करते हुए हॉस्पिटल जा रही थी। तभी एक नर्स से वो टकरा जाती है। वो उसकी फाइल उठाने लगती है। तभी उसे स्कूल के हेड टीचर का कॉल आता है कि उसकी मॉम उन्हें बार बार फ़ोन करके परेशान कर रही है। तभी लीन के पेट के नीचे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है। वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और वो जो डॉक्यूमेंट गिर गए थे वो उसे उठाने लग जाती है। वहाँ के जितने भी पेशेंट थे वो कहते हैं कि ये तो लड़की बहुत ही यंग है और ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या करने आई है। और लीन हमें अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो 28 साल की है और उसने कभी सेक्स नहीं किया है, फिर भी उसके प्राइवेट पार्ट पर उसे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है जिसके लिए वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए आई है। वो जब डॉक्टर के केबिन में जाती है तो देखती है कि उसका 5 साल पुराना एक्स बॉयफ्रेंड ही गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है। वो तो उसे देखकर शॉक हो जाती है कि अब वो क्या करे। वो फिर 5 साल पहले का टाइम याद करती है कि उसकी क्लासमेट यान उसे सजेस्ट कर रही थी कि तुम्हें इसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि ये वुमेन सर्जरी डिपार्टमेंट की स्टडी कर रहा है। इसे शायद औरतों के बॉडी पार्ट्स देखने का शौक होगा। ऐसे में तुम्हारे लिए ये बॉय लॉयल कैसे रह सकता है, जिसकी वजह से लीन ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। और प्रेजेंट में जियांग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वो बताती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से पानी आ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा उसे दर्द होने लगता है, जिसे वो बताते हुए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो कहता है कि वो उसे चेक करेगा, लेकिन वो तो घबरा ही रही थी कि ये तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है ना। वो तो उसे अपने गारमेंट उतार कर लेटने के लिए कहता है कि वो उसे चेक करेगा, लेकिन वो कहती है कि उसे फीमेल डॉक्टर चाहिए। लेकिन लीन की माँ वहाँ आ जाती है और डॉक्टर को कहती है कि वो इसे अच्छे से चेक करे। वो उसे बाहर जाने के लिए कहता है। तब उसकी मॉम बाहर जाती है और जियांग फिर लीन से उसका मैरिज स्टेटस पूछता है और पूछता है कि क्या तुमने कभी सेक्स किया है। वो सोचती है कि अगर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ये सब बताएगी तो उसे लगेगा कि वो उसका वेट कर रही है, इसीलिए वो कहती है कि हाँ लेकिन बहुत पहले किया था। तब वो कहता है कि वो उसका सेक्स स्टेटस देखेगा और उसका वजाइना चेक करने वाला था, लेकिन वो सोचती है कि इसे पता ना चल जाए कि वो तो वर्जन है और वो डर रही थी, इसीलिए उसे रुकने के लिए कहती है। और वहाँ एक नर्स भी आ जाती है, लेकिन लीन कहती है कि मुझे एक फीमेल डॉक्टर ही चाहिए, मैं अपना इलाज उसी से कराऊंगी। इसके बाद हम लीन और उसकी मॉम को फीमेल डॉक्टर के पास देखते हैं। उसकी मॉम डॉक्टर से लीन के बारे में पूछ रही थी। वो कहती है कि इसके वजाइना में जरूर कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा। तब तो मॉम लीन पर गुस्सा करने लग जाती है कि जरूर तुमने किसी के साथ इंटीमेट हुई होगी या फिर तुम्हारा मिसगैरेज हुआ होगा। तुमने शादी से पहले ऐसा कैसे कर लिया, तुम्हारी शादी कैसे होगी। लीन तो रोने ही लग जाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो रोते हुए जा रही थी। तभी वो जियांग से टकरा जाती है, लेकिन फिर वो फौरन से दूर हट जाती है। तभी वो लेडी डॉक्टर उसे लीन की रिपोर्ट देती है और वो तो वॉशरूम का बहाना करके वहां से भाग जाती है। लेकिन वो अपनी रिपोर्ट लेकर बाहर ही खड़ी थी और वो सोच रही थी कि कहीं उसे पता न चल जाए आखिर वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और वो उसका डॉक्टर कैसे हो सकता है। इस तरह की प्राइवेट बातें वो उसे कैसे शेयर कर सकती है। और वो सोचती है कि उसने उसे सेक्स के बारे में पूछा था, पता नहीं वो उसके बारे में क्या ही सोच रहा होगा। तभी उसकी पुरानी क्लासमेट जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ाती भी है यान उसे वहां देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ गायनेकोलॉजिक डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो। वो तो उसके हाथ की रिपोर्ट देखती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें शरीफ लड़की समझ रही थी, लेकिन तुम तो बहुत से लड़कों के साथ घूमती होगी ना। तभी वहां पर जियान भी आ जाता है। जांग भी उसे देखकर पहचान जाती है कि ये तो लीन का बॉयफ्रेंड था ना, और बताती है कि लीन और वो एक साथ बहुत बड़े स्कूल में टीचर है। लेकिन लीन बात करते हुए बेहोश हो जाती है। तभी जियांग उसे लेकर जाता है। जब उसे होश आता है तो लीन की मॉम चिल्ला रही थी कि गायनेकोलॉजिक डिपार्टमेंट में मेल डॉक्टर कैसे हो सकते हैं, इन्हें तो फीमेल डॉक्टर रखना चाहिए। तभी वहां पर जियांग आ जाता है और कहता है कि मेल फीमेल क्या होता है, हम सिर्फ एक डॉक्टर है और हमारे लिए हमारा काम है सभी पेशेंट का इलाज करना। लेकिन लीन की मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक मैन हो, अगर तुम मेरी बेटी की बॉडी चेक करोगे तो उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा और हमें उसकी शादी भी करानी है, तुम तो उसका फ्यूचर खराब कर रहे हो ना। उसकी मॉम तो उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है और जियांग लीन की रिपोर्ट देखकर कहता है कि मुझे डाउट ही था तुम्हारी रिपोर्ट के बारे में और वैसा ही हुआ, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है जिसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। वो तो रोने ही लग जाती है कि अब उसका क्या होगा। जियांग फिर उसे कंसोल करा रहा था, वो फिर उसे खुद से दूर करती है। जियांग भी फिर वहां से चला जाता है। लिंग फिर अपनी रिपोर्ट लेकर बाहर जा रही थी तो देखती है कि एक नर्स जियांग से बात कर रही थी कि तुम्हारी तो जो गर्लफ्रेंड थी तुम उसी के लिए गायनेकोलॉजिक स्टडी किए हो ना। ये सुनकर तो लीन सोचती है कि हमारा ब्रेकअप तो बहुत पहले हो गया है, ये क्या मेरी बात कर रहे हैं या कोई और भी इसकी गर्लफ्रेंड थी। और वह नर्स जियांग से कह रही थी कि मुझे तो पता है कि तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया है, अब तो उसका चांस है ना।
तब लिंग तो वहाँ से चली जाती है और वो नर्स जियांग को लिंग की रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि उसने सेक्स नहीं किया है, वो तो बिल्कुल वर्जिन है। इसके अगले दिन हम लिन को स्कूल में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ की टीचर थी। यान भी उसे देखती है और बाकी के टीचर को उसके बारे में बताने लग जाती है कि इसे तो बहुत ही गंदी बीमारी है, क्योंकि ये बहुत से लड़कों के साथ घूमती है। मैंने खुद इसे कल गायनोकोलॉजिक डिपार्टमेंट में देखा हुआ है। इसके बाद जब लीन स्कूल से घर जा रही थी तो जितने भी जो बच्चे के पेरेंट्स थे वहां आकर हंगामा करने लग जाते हैं कि तुम्हारे जैसी टीचर हमारे बच्चे को नहीं पढ़ा सकती है, क्योंकि तुम खुद एक बैड मैनर्स की गर्ल हो। वो लोग उसे मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे होने से हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, और कहते हैं कि तुम लड़कों पर बुरी नजर रखती हो ना। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई से तुम बात कर रही थी, तुम जानबूझकर उनके पास जाती हो। यान भी ये सब देखकर मजे लेने लगती है, लेकिन लीन उन लोगों को बताती है कि उसे फिजिकल प्रॉब्लम हुई है, उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, वो क्लीन गर्ल है। लेकिन वो लोग उसे मारने वाले थे। तभी वहाँ जियांग भी आ जाता है और कहता है कि मैं इसका डॉक्टर हूँ, मैं इसे चेक कर रहा हूँ और इस तरह से कोई भी इसे फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इस तरह से इसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और वो उसे अपने साथ में लेकर जाता है। लिंग तो उसे थैंक्स कहती है, लेकिन वो उसे रिपोर्ट देकर कहता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वो मना ही कर देती है और याद करती है कि उसने तो उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है। वो उसे अपने पास खींचकर कहता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उससे अपना इलाज नहीं करवाना चाहती ना। क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? तब तो वो उसे खुद से दूर करती है कि हमारे बीच में डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बस रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, और वो चली जाती है। इसके बाद जब वो घर में थी तो मॉम से कहती है कि उसने जॉब छोड़ दिया है। मॉम तो फिर गुस्सा करने लग जाती है और जैसा कि हर मॉम का रिएक्ट होता है वो वैसा ही करती है कि तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, तुम्हारे करियर का क्या होगा, अभी तो हमें तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हारे डैड वैसे भी नहीं है, हमारा क्या होगा। और उसकी मम्मी तो उस पर गुस्सा करते हुए उस पर बरस पड़ती है और उसे थप्पड़ ही जड़ देती है कि तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तभी उसे जियांग का कॉल आता है, वो तो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो फिर उससे मिलने जाती है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। वो कहती है कि वो थोड़े टाइम के लिए अपनी मॉम से अलग रहना चाहती है, क्या वो उसके लिए कोई अपार्टमेंट ढूंढ सकता है। वो तो यस करता है। इसके बाद हम लिंग को देखते हैं जो कि अपना बैग लेकर एक बहुत बड़े लग्जरी हाउस में जाती है और सोचती है कि इतने बड़े घर का किराया बस इतना कम क्यों है। तभी वहां पर वो जियांग को देखती है, उसे देखकर वो डर कर गिरने वाली थी, लेकिन वो तो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उसे संभाल लेता है और वो उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये मेरा ही घर है, मेरे घर का एक रूम मुझे किराए पर देना था। वो सोचती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने 3 मंथ का एडवांस पहले ही दे दिया है, इसीलिए तो अब उसे वहाँ रहना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर वो हॉस्पिटल से अपनी मेडिसिन लेकर जा रही थी। तभी बाहर बहुत बारिश हो रही थी। वो बारिश में ही जाने वाली थी, लेकिन वहां पर जियांग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है ना, तुम बारिश में मत जाओ। और वही होता है जो सी ड्रामा या के ड्रामा के जो संविधान में लिखा होता है, अपना हीरो हीरोइन के लिए छतरी खोलता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों फिर कार में थे तो जियांग तो उसे देख रहा था और लीन सोचती है कि ये क्या देख रहा है। तब वो अपना ड्रेस निकाल रहा था, मतलब कोट निकाल रहा था। वो डर जाती है कि ये क्या करने वाला है, लेकिन वो उसे अपना कोट देता है। इसके बाद जब वो घर में थे तो वो उसे अपना हेयर ड्राई करने के लिए कहता है और वो अपने बाल सुखा रही थी, लेकिन पता नहीं कितने घने बाल थे उसके जो उससे हो ही नहीं रहे थे। तब जियान खुद ही हेयर ड्राई लेकर उसके बाल सुखाने लग जाता है। वो फिर उसे फिर से अपने पास खींचकर कहता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो। वो तो उसे किस करने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि उसे अपनी मॉम के घर में जाना है, लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि तुम नहीं जा सकती हो। वो कहती है कि वो वीकेंड में अपनी मॉम से मिलने का उसने प्रॉमिस किया हुआ है। वो फिर उसे अपने पास खींचकर कहता है कि तुम आज भीग गई हो ना, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। लिंग तो फिर उसे हक करके सोचने लगती है कि इसे आज मेरी इतनी फिक्र क्यों है, और ये तो मेरी बीमारी के बारे में भी जानता है, ये मेरा एक्स भी है। तब वो खुद उसके पास जाकर कहती है कि क्या 5 साल पहले जैसे हमारा रिलेशन था, क्या वो फिर से एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जियांग इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि 5 साल पहले जो कुछ हुआ उससे वो बहुत ज्यादा हर्ट था, लेकिन उनके बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसे अब थोड़ा टाइम चाहिए। लिंग सोचती है कि ये जरूर मुझसे रिवेंज ले रहा है और वहां से चली जाती है। वो फिर वीकेंड में अपने मॉम के ही घर में थी और सो रही थी। उसकी मॉम तो उसे उठाती है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी जॉब नहीं रही और अब तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए।
उसकी मॉम तो उसकी शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। इसके बाद हम लीन को हान के साथ देखते हैं, जो कि बुक स्टोर में बुक देख रही थी। वो उसे अपनी पसंद की बुक सजेस्ट करवा रहा था। तभी दोनों को साथ में जियान भी देख लेता है। जियांग और हान दोनों क्लासमेट थे, लेकिन हान उसे कहता है कि वो अभी डेट पर है, इसलिए वो लोग वहाँ से आउटसाइड में हो जाते हैं। लिंग तो वहाँ की बुक देख रही थी, जो कि ऊपर में रखी हुई थी। तब हान उसके लिए वो बुक निकाल कर देता है। ये सब जियांग भी देख रहा था। इसके बाद लीन जब घर जाती है तो उसकी मॉम उसे डांट रही थी कि तुम क्या इस ड्रेस में ब्लाइंड डेट पर गई थी, तुम्हें अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिए। लेकिन मम्मी तो चिल्लाती ही रह जाती है और लिंग अपने रूम में वहां से चली जाती है। लेकिन फिर लिंग को रूम में जियांग का कॉल आता है। वो उसके घर के नीचे आया हुआ था। वो उसे मिलने जाती है तो वो उससे कहता है कि आज ही तो तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, और आज तुम किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर चली गई हो, यही तुम्हारी सिंसियरिटी है। लेकिन वो कहती है कि उसकी मॉम उसका वेट कर रही होगी और वो वहां से भाग जाती है। अगली मॉर्निंग में लीन को फिर मॉम उठाती है और कहती है कि उसके स्कूल के डीन का उसे मैसेज आया है, वो लोग उसे जॉब में बुला रहे हैं। वो तो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। वो तो उस पर गुस्सा कर रही थी और लीन स्कूल में जाती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही थी, और साथ में रिजाइन का कारण भी, कि उसकी हेल्थ का इतना बड़ा इशू हो गया है। तभी उसे यान से पता चलता है कि स्कूल में नया डीन आया है और वो हान ही है। तब तो अपना रिजाइन लेटर पीछे छुपा लेती है और सोचती है कि अब स्कूल का डायरेक्टर चेंज हो गया है तो उसे रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हान तो फिर उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है और फिर वो फौरन से कहता है कि सभी टीचर के साथ डिनर पे जाएंगे। इसके बाद सभी टीचर डिनर कर रहे थे। हान लीन को ऑर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन उसके हाथ का मेन्यू कार्ड फौरन से यान ले लेती है और कहती है कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में तुम तो पहली बार आई होगी ना, तुम्हें यहाँ का स्टाइल पता नहीं है। तब हान उसे डांटता है कि हम सब कुलीग हैं और तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती हो, और उसे लीन से सॉरी कहने के लिए कहता है, जो कि उसे करना ही पड़ता है। यान फिर होटल से बाहर आ रही थी। तभी बाहर में जियान खड़ा हुआ था। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन वो उसे संभालता नहीं है। वो कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, लेकिन जियांग कहता है कि नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन यान कहती है कि ठीक है, चलो तुम मुझे घर छोड़ दो। लेकिन तभी वहाँ लिंग भी आ जाती है और वो तो लिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर यान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि पहले हान ने और अब जियांग ने उसकी इंसल्ट कर दी है। और घर में लिंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने यान और जियांग को साथ में देखा हुआ था। जियांग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। वो तो मना करती है। तब वो कहता है कि कल क्या तुम उसके साथ मूवी देखने चलोगी। वो यस करती है। इसके बाद हम लीन को स्कूल में देखते हैं। उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। वो उसे वीकेंड पर बुला रही थी। तभी वहां पर हान भी आ जाता है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसकी डेट है और वहां से जाने लगती है। लेकिन बाहर में देखती है कि जिहान यान के साथ में था। यान ने जिहान को कहा था कि उसके कपड़े ठीक नहीं है और उसके ड्रेस को वो ठीक करने लगती है। लेकिन लीन तो कुछ और ही समझ रही थी और जिहान लीन को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उसका कॉल अटेंड ही नहीं करती और वहां से चली जाती है। वो फिर से हान के पास जाती है। हान कहता है कि तुम तो डेट पर जाने वाली थी ना, लेकिन फिर याद करती है कि जिहान किस तरह से यान के साथ फ्लर्ट कर रहा था और कहती है कि वो उसके साथ डिनर पर चलेगी और उसके साथ में चली जाती है। लिंग फिर घर में आती है तो जियांग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया। वो कहती है कि उसका फोन बंद था। लेकिन वो उसे अपने पास खींचकर कहता है कि तुम क्या किसी और मैन को चेस करने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है कि वो बस अपने स्कूल के कुलीग के साथ डिनर करने गई थी। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन लिन सोचती है कि कितना बड़ा झूठा है, ये खुद ही तो यान के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे तुम साफ साफ बात करो, तुमने खुद ही मेरे साथ पैचअप करने के लिए कहा था। लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा देती है क्योंकि उसे हर्ट हो रहा था। तभी देखते हैं कि जियांग को यांग का कॉल आ रहा था, जिसे लीन भी देखती है और गुस्सा करती है। वो कहता है कि उसने तो बस कैजुअली ही अपना नंबर उसे दिया था। तब तो वो और भी गुस्सा करती है, लेकिन वो उसे हक करता है और सॉरी कहता है। वो उसे फिर किस करने ही वाला था, लेकिन वो उसे दूर होकर सोने का बहाना करके अपने रूम में चली जाती है। वो फिर रूम में थी तो फिर लीन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसकी शादी जल्दी करवाना चाहती थी और फिर से उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करवा रही थी। लीन कहती है कि वो किसी को पसंद करती है, लेकिन मॉम के पूछने पर वो बताती है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करता। तब तो मॉम के कहने पर उसे फिर से हान से मिलने के लिए जाना ही पड़ता है। जब वो हान से मिलती है तो हान उसे कहता है कि क्या तुम्हें वर्कलोड कुछ ज्यादा ही हो गया है, और उसे एक दिन की छुट्टी देता है। तब तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। दोनों का साथ में जियांग भी देख रहा था। लिंग घर आने के बाद वो जियांग को कहती है कि कल उसकी छुट्टी है, क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगा। लेकिन वो तो उसे पकड़कर किस करता है। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर उसे किस कर रहा था और कहता है कि तुम ये सब क्या जानबूझकर कर रही हो। तुम जिस तरह से हान के साथ रहती हो उसके साथ हंस रही थी, ऐसा तो तुम कभी मेरे साथ नहीं रहती हो।
और उसे फिर से किस करता है, लेकिन वो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि तुम बताओ, कल तुम यान के साथ क्या कर रहे थे। तभी लीन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो उसे हान के साथ में हुई ब्लाइंड डेट के बारे में पूछ रही थी, लेकिन लीन तो बाद में बात करने का कहकर फोन कट कर देती है। जियांग कहता है कि तुम आंटी को कहो कि तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, लेकिन वो मना करती है। तब तो वो उसके नेक पर कट कर देता है। अगले दिन फिर वो हॉस्पिटल में बैठी हुई थी और अपनी रिपोर्ट देख रही थी। तभी कुछ नर्स डॉक्टर जियांग के बारे में बात कर रही थी कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने हाथ से एक डॉल बनाई हुई है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता था, लेकिन शायद उनका ब्रेकअप हो गया। तभी लीन सोचती है कि क्या ये उसकी बात कर रहा है। इसके बाद जियांग उसकी रिपोर्ट देखता है तो पता चलता है कि लीन अब रिकवर हो गई है। वो तो बहुत ही खुश होती है, जियांग को हक कर लेती है और वो उसे फ्लावर देता है और किस करने ही वाला था, लेकिन वो रोक देती है कि अभी तुम डॉक्टर की जॉब पर हो, उसकी जॉब पर नहीं। तभी लिंग को उसकी मॉम का कॉल आता है कि एक वुमेन की डिलीवरी प्रॉब्लम हो गई है, तुम फौरन से यहाँ आ जाओ। वो फिर जियांग को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसका लेबर बैग जो है फट गया था, जिसके कारण वहीं पर डिलीवरी करनी थी, लेकिन मॉम तो उसको चेक करने से मना कर रही थी क्योंकि तुम मैन हो। लेकिन लिंग भी कहती है कि उसकी लाइफ ज्यादा जरूरी है। तब तो वहीं पर जियांग उसकी डिलीवरी करने लग जाता है और वो लोग अम्ब्रेला लेकर उसे कवर करने लग जाते हैं। उस लेडी को डॉटर हुई थी। वो लोग तो उसे फौरन से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो और उसकी डॉटर अब ठीक है। वहाँ पर फिर उस लेडी का हस्बैंड भी आ जाता है। वो तो जियांग पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने उसकी वाइफ को टच करने की हिम्मत कैसे की। तब लीन गुस्सा करती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेबी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन वो तो लीन पर ही गुस्सा करके उसे मारने वाला था, लेकिन जियान उसे रोक देता है। वो फिर उन लोगों पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, और लीन की मॉम को भी उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बच चुकी है, अगर ये नहीं होता तो वो दोनों मर जाते। इसके अगले सीन में मॉम उन दोनों को पूछती है कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो ना। जियांग यस करता है और लिंग सोच रही थी कि मॉम उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। मॉम को यह भी पता चल गया था कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, और मॉम लिंग को कहती है कि वो हमेशा से ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए परेशान थी, लेकिन वो खुश है कि तुमने अपने लिए एक सही पार्टनर ढूंढा है, और वो जियांग को गुस्सा दिखाकर वहां से चली जाती है। तब जियांग लिंग से कहता है कि मैं बस तुम्हारी मॉम का माइंड चेंज करना चाहता था। वो जिस तरह से डॉक्टर के लिए मेल और फीमेल का फंडा दे रही थी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के लिए अपने पेशेंट का इलाज जरूरी है, न कि उनका जेंडर। लिंग कहती है कि इसीलिए तुमने मेरे प्रपोजल का उस दिन आंसर नहीं किया था। वो कहता है कि यस, और उसे अपने घर के पेपर दिखाकर कहता है कि उसने पहले ही अपना घर उन दोनों के नाम पर रजिस्टर करवा लिया है। वो तो उसे लेने लगती है, लेकिन वो उसे हक करता है। इसके बाद देखते हैं कि लीन, जो कि अपने स्कूल के टीचर्स के साथ डिनर कर रही थी, उन लोगों को पता चल गया था कि लीन एक गायनोकोलॉजिस्ट से शादी करने वाली है। वो लोग तो कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तो रोज नई नई वोमेन से मिलता होगा, उनके बॉडी पार्ट्स देखता होगा, और वो तुम्हारे साथ लॉयल कैसे रह सकता है। लेकिन वो कहती है कि वो डॉक्टर है और वो लोगों की जान बचाता है, और गर्ल्स को बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो किसी के साथ शेयर नहीं करती, बता नहीं पाती। ऐसे में उसका हस्बैंड उन लोगों को चेक करता है, उनका इलाज करता है, और गर्ल्स की बॉडी तो हमेशा चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। वहां पर जियांग भी आ गया था और वो लीन की सारी बातें सुन रहा था। वो तो फिर उसे अपने साथ लेकर जाता है। जियांग उसे फिर अपने हाथ की बनी हुई वही डॉल गिफ्ट करता है, जिसके बारे में हॉस्पिटल की नर्स बात कर रही थी। वो फिर लिंग को अपने घर की और अपना मनी कार्ड भी देता है। लिंग तो उसे हक कर लेती है। तभी जियांग को एक इमरजेंसी का कॉल आता है। लिंग भी उसके साथ जाती है। तब पता चलता है कि यान को प्रॉब्लम हो गई है, उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ इन्फेक्शन हो गया है और उसे बहुत ही ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो किसी मेल डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहती थी और वो हॉस्पिटल जाने के लिए भी मना कर रही थी। वो किसी को अपने पास नहीं आने देती और लिंग को भी अपने से दूर कर रही थी, लेकिन जियान उस पर गुस्सा करता है कि हम तुम्हारा चेकअप करने के लिए आए हैं, और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। इसके बाद लिंग को पता चलता है कि जियान तो अपना इलाज कराने के लिए मना कर रही है और उसने हॉस्पिटल में बहुत ही हंगामा करके रखा हुआ है। वो उसके पास जाती है और उसे तमाचा जड़ देती है और कहती है कि जियांग एक स्पेशलिस्ट है, उसने तुम्हारी लाइफ बचाई हुई है, और उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि डॉक्टर लोगों की लाइफ सेव करते हैं और ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। वो उस पर गुस्सा करती है, लेकिन यान उस पर गुस्सा करके उसे जाने के लिए कहती है। तब वो बाहर जाकर जियांग को हक करती है।
अगले सीन में हम जियांग को उसके घर में देखते हैं। वो लिंग के जितने भी रिलेटिव थे उनके लिए गिफ्ट तैयार कर रहा था ताकि वो उन सब लोगों को दोनों की शादी के लिए मना सके। अपनी तरफ से वो कोई कमी नहीं रखना चाहता था। हम फिर दोनों को लिंग की मॉम के घर में देखते हैं जहाँ उनके जितने रिलेटिव थे वो सब आए हुए थे और वो उन लोगों को गिफ्ट देता है और वो लोग तो बहुत ही खुश होते हैं और उन दोनों की तारीफ करते हैं। और मॉम तो उन दोनों की जल्दी से शादी करवाना चाहती थी। वो लोग भी जल्दी शादी करना चाहते थे क्योंकि इसकी मॉम ने भी उन दोनों की शादी के लिए परमिशन दे दी थी। इसके साथ ही ये ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये ड्रामा मेरे हिसाब से कुछ और भी हो सकता था। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।